प्रिय आत्मा, आप सभी के जय जीव। आज हम बताएंगे आपको सविता देव कौन है। तो संस्कृतों और विद्वानों और आर्य लोगों में वेदों की बड़ी प्रतिष्ठा है। लोगों का ऐसा विचार है कि वेद संसार के प्राचीन ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों के भीतर गायत्री मंत्र की बड़ी प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं कि गायत्री ही वेदों की कुंजी है। जब से हमने यह सिद्ध करना शुरू किया है कि वेदों में भी वही सिद्धांत है जिन्हें मुनि समाज मानती है, और अनेक मंत्रों का अर्थ टीका और भाष्य करके सिद्ध कर दिया है, तब से लोग बराबर चाहते थे और समय समय पर कहा करते थे कि गायत्री मंत्र का अर्थ भी आप कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो मुनि समाज के विरोध भी हमसे ऐसा ही कहा करते थे, क्योंकि उनका विचार है कि शायद गायत्री मंत्र मुनि समाज के विरुद्ध पड़े। तो आर्य समाजी लोग भी कहते हैं कि परमात्मा ने अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि की आत्मा में वेदों का प्रकाश किया। कहते हैं कि पहल इन्हीं ऋषियों और मुनियों ने हृदय में वेदों का प्रकाश या ज्ञान हुआ। आर्य समाजी कहते हैं कि ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान इन्हीं ऋषियों और मुनियों द्वारा हुआ था। अब सोचने की बात यह है कि आर्य समाजी का यह सिद्धांत प्रकट करता है कि ऋषि और मुनि वेदों में भी पहले विद्यमान थे, और इन ऋषियों के जन्म के बाद जब ये ऋषि बड़े हुए तो ईश्वर ने इन्हें मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान प्रकट किया। तो ऋषियों या मुनियों के समूह में ही मुनि समाज कहते हैं। अतः मुनि समाज और उसके सभी सिद्धांत वेदों से भी अधिक पुराने हैं। वेदों में वही है जो मुनि समाज का सिद्धांत है। अतः गायत्री मंत्र में भी, जिसे लोग वेदों का एक प्रधान मंत्र मानते हैं, यही बात होनी चाहिए जिससे मुनि समाज मानती चली आती है। आर्य में भी जो बड़े विचारशील ज्ञानी योगी होते थे वही मुनि कहलाते थे।